पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं वृक्षा। इस वक्त हम मौजूद हैं जालंधर के साईदास ग्राउंड में, जहां पर हो रही है श्रीमद् भागवत कथा। ये श्रीमद् भागवत कथा प्रसिद्ध कथावाचक श्री कृष्ण गोस्वामी जी द्वारा की जा रही है। कुछ ही क्षणों में गोस्वामी जी जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और कथा को शुरू करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जो संगत है पहुंच चुकी है कथा को सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। और क्या कुछ खास रहने वाला है इस पूरे कार्यक्रम में, आइए आपको दिखाते हैं। तो जालंधर में जिनकी तरफ से इस पूरी भागवत का आयोजन किया जा रहा है, वो सारी टीम हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। अपना नाम बताइए। मेरा नाम भुपिंदर बिल्ला है। मैं साड़ी श्री बांके बिहारी भागवत प्रचार ਸਮਿਤੀ है ਉਹਦਾ छोटा ਜਿਹਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, भागवत कथा करवा रहे हैं। ਅਸੀਂ हर साल करवाने हैं कथा। और ਜਿਹੜੇ ਆਚਾर्य ਗੌਰਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਿਧਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਥਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀਗੀ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਲਾਸਟ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿੰਦਾ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਥਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੱਲ ਆਨੰਦ ਉਤਸਵ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਗੋਵਰਧਨ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਰੀਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਛਪਨ ਭੋਗ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਅਭਿਜੇ ਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਲਈ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਧਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਣਮਾਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। सर जैसे अब ये भागवत है, बहुत बड़ा आयोजन होता है और एक ग्रैंड सेलिब्रेशन, मैं कहूँगी ग्रैंड इवेंट के माना जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पूरे शहर, जालंधर शहर से नहीं बाहर से भी लोग इनको सुनने आते हैं, क्योंकि बहुत ही विख्यात ये कथावाचक हैं। तो क्या कुछ तैयारियां जो हैं आपकी तरफ से रहती हैं पहले, और क्या कुछ जब भागवत चल रही होता है तब क्या कुछ आपकी पूरी स्ट्रेटेजी रहती है, वो ज़रा बताएं। उसमें लगातार हम ये तैयारियां तो जब कथा शुरू होनी होती है उससे 15-20 दिन पहले से शुरू हो जाती हैं। इसमें हमने जैसे भी लोग जो बाहर से आते हैं उनके लिए भी कुछ लोग तो अपनी तरफ से इंतजाम करते हैं। कुछ लोगों का जैसे यहाँ की धार्मिक सोसाइटीज़ हैं, उनके साथ टाई अप होता है, वो उनके लिए रहने का। कुछ लोग अपने रिलेटिव्स की तरफ भी रहते हैं। अगर कोई हमें भी कुछ बोलता है, उनकी रहने की व्यवस्था हम लोग भी करके देते हैं। अगर कोई बाहर से आता है तो किसी को कोई असुविधा नहीं है। यहाँ पे बैठने के लिए भी बहुत अच्छा इंतजाम है। अगर कोई बुजुर्ग है जो नीचे नहीं बैठ सकता, उसके लिए सोफ़ास भी प्रबंध किया हुआ है, चेयर्स भी हैं। नीचे भी जो मैट्रेस वगैरह बिछा रखे हैं अच्छे से, जैसे मौसम ठंडा है तो किसी को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, ये पूरा इंतजाम किया गया इस चीज़ में। यहाँ पे तो आज गुरुवार है, 3 दिन की कथा भी और बची है, क्या कुछ आप जालंधर वासियों को कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अभी तक नहीं आया है, मुझे लगता है वो बाद में इन चीज़ों को मिस करेंगे। बेटर है अभी टाइम है, आइए, इस चीज़ का आनंद लीजिए। आप भी लीजिए, अपने बच्चों को भी, अपने परिवार वालों को, सहयोगियों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को लेके आइए। और यहाँ आके कोई भी निराश नहीं होगा, कुछ ना कुछ लेके जाएगा, कुछ अच्छा लेके जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। और हम यही आशा करते हैं कि ऐसे और आयोजन जो है यहाँ पर होते रहेंगे। वो यहाँ पे तो और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जो करती हैं। हम भी लगातार 2015 से ये आयोजन जो है बांके बिहारी जी की कृपा से हो रहा है। आगे भी जैसे जैसे उनकी कृपा होगी, जो हमसे वो सेवा ले रहे हैं, ये उनकी कृपा से ये हम वही कर रहे हैं सब, उनकी छत्रछाया में। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो इस पूरे कथा को आयोजन कराने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। हमने और लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम उमेश होरी है जी।
तो आप बताइए क्या कुछ कथा के लिए आज चौथा दिवस है और पांचवा दिवस है। आज पांचवें दिवस में एक तो कृष्ण जी की बाल लीला होती है, माखन चोरी होगी और साथ में गिरिराज पूजा होगी जिसमें 56 भोग लगाया जाएगा भगवान को। तो आप लोग जालंधर से हैं कि आप साथ में? हम जलंधर से ही हैं, हम सेवक हैं, सब इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं हम सब। क्या सोसाइटी का आपका क्या नाम है? श्री बांके बिहारी प्रचार भागवत प्रचार समिति रजिस्टर। क्या कुछ आप जलंधर वालों को कहना चाहेंगे कि 7 दिन की भागवत है? ये इसमें 7 दिन की भागवत है। हर बंदे को खूब डुबकी लगानी चाहिए, अपना प्रेम रस लेना चाहिए और जो बंदे नहीं आ सकते उनके लिए भी हमारे पास YouTube के माध्यम से बहुत बड़ा प्रबंध है, वो YouTube से घर से बैठे भी देख सकते हैं। मैं संजय सेंगल, श्री भागवत प्रचार समिति जलंधर से। आज कथा का 5वां आयोजन किया जा रहा है। जलंधर वासी मैं समझता हूँ बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सभी धर्मों के लोग आपस में प्यार मिल करके ये आयोजन में सम्मिलित होते हैं और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें हर साल सेवा करने का मौका मिलता है। क्या कुछ आप जलंधर वालों को कहना चाहेंगे क्योंकि अभी कुछ ही दिन बचे हैं? नहीं, आज जैसे कथा का 5वां दिन है, 7 दिन की भागवत कथा होती है। आज 5वां दिन में शहर वासियों में बड़ा उत्साह पाया जाता है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ लोग बड़ी दूर दूर से कथा स्थल में भागवत सुनने के लिए आते हैं। हम सब कर्म के बंधन में बंध गए और कर्म भी 3 प्रकार के। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक तो वो कर्म है जिसको हमारे शास्त्रों में कहा गया है प्रारब्ध। दूसरे हैं क्रियमाण और तीसरे हैं संचित। ये 3 तरह के कर्म। थोड़ा समझोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम सुनते तो हमारा ये कर्म का बंधन, पर समझ नहीं आता आखिर ये है क्या। तीन प्रकार के कर्म, प्रारब्ध, क्रियमाण और संचित। देखो, संचित वो है, ये तो आप मानोगे कि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, यात्रा तो चलती आ रही है। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो 84 लाख योनियां बताई गई। कब कब कहां कहां क्या क्या बने मालूम नहीं। तो जब जब जहां जहां हमने जो जो किया, वो सारे हमारे जो कर्म है ना, वो एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। उसको कहते हैं संचित। क्या कहते हैं? ऐसा समझो वो कहीं गोडाउन में जमा हो रहे हैं। जब जब जहां जहां जिस योनि में, जिस जन्म में जो कुछ किया, वो सब हमारे जमा हो रहे हैं। अब उसमें से वो जो गोडाउन में जहां कर्म भरे हुए हैं ना हमारे, उसमें से थोड़ा सा निकाल के हमको ये शरीर देकर भेजा गया है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। जो हम लिखा कर कि भाई इतना अब तुमको इस जन्म में भोगना है। गोडाउन में बहुत इकट्ठा है माल, उसमें से थोड़ा सा निकाल लिया और ये शरीर देकर भेज दिया कि इस जन्म में ये तेरी किस्मत है, ये तेरा प्रारब्ध है, तुझे इस बार ये भोगना। संचित में से प्रारब्ध बना के हमें भेज दिया। अब क्रियमाण कर्म कौन से? क्रियमाण वो हैं जो हम आज कर रहे हैं। अब जो हम करते जा रहे हैं, सुख दुख वो प्रारब्ध से मिल रहा है। फिर उसके बदले में जो हम करते चले जा रहे हैं, ये फिर वहीं गोडाउन में जाके जमा हो रहे हैं। समझ रहे हो? तो जो वहां पड़े हैं वो हैं संचित। उसमें से निकालकर प्रारब्ध बन गया जो हम यहां भोगने आ गए। अब एक दृष्टांत आपको दूं। भगवान बुद्ध ना एक गांव से गुजर रहे थे।
जब महात्मा बुद्ध निकले गांव से तो वो गांव के लोग बड़े नास्तिक थे, प्रेम से कहो श्री राधे, बड़े नास्तिक थे। उन्होंने जब देखा ये साधुओं को, महात्माओं को जाते हुए, तो वो गांव के लोग इतना बौखला गए, गालियां बकने लगे। भगवान बुद्ध को बहुत कुछ उन्होंने सुनाया, बड़े कड़वे शब्द बोले, और इतने से भी नहीं माने। ध्यान से सुनिएगा। तो एक व्यक्ति ने जाते, जैसे बुद्ध जा रहे हैं, पीछे से उन पर थूक दिया। इतना बड़ा अपराध। अब जो साथ में शिष्य थे वो इतना गुस्से में आ गए, बोले आप अगर कहें तो इसको हम कर दें अभी ठीक। तो कहा नहीं, चुपचाप मेरे पीछे चलते, इसको कुछ भी नहीं कहना। अरे लेकिन इसने इतना बड़ा अपराध किया। तो भगवान बुद्ध बोले कि मेरा और इसका बड़ा पुराना हिसाब था, जो मैंने इसके साथ किया था आज इसने उसका हिसाब पूरा कर लिया है, अब आगे फिर मैं करूंगा तो फिर बंद जाऊंगा। बड़ा पुराना हिसाब था, वो पूरा हो गया।